मासिक धर्म के दौरान कौन सा कार्य है जो नहीं करना चाहिए दोस्तों? एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, किस शाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की एक प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, ये देव शर्मा कौन थे? उनका आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपा करके आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। देव शर्मा को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वो परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्णों के लोग उसे बड़ा सम्मान देते थे। वे प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना करते थे। वे पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भगना था। वो भी बड़ी चरित्रवान, गुणवान, पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। घर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया, उनका आदर सत्कार किया। फिर उन सभी ब्राह्मणों को घर में बुलाया, सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाया, भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देव शर्मा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव और अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार वो सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके वो ब्राह्मण अपने घर के द्वारों के सामने खड़ा हो जाता है। तब उसने देखा कि घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो कुतिया और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुतिया और बैल बन गए थे। तब वो ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर में पशु बनकर आए हैं। जिस कारण से मैं इन दोनों को देख पा रहा हूँ, ये इस प्राणी के शरीर को प्राप्त कर चुके हैं। अब इनके उद्धार के लिए मैं कुछ तो करूंगा, पर क्या करूं? ये विचार करते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वो रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ ही बता सकते हैं। इसलिए सुबह होते ही देव शर्मा स्नान करके कार्य संपन्न करके मुनि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचता है। आश्रम आते ही मुनि वशिष्ठ ने देव शर्मा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से हमारे आश्रम में आपका आगमन हुआ है? आप दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। आपके दुख का क्या कारण है?
बताओ देव शर्मा। देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे मुनीश्वर, मैं आज आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, आप ही मुझे इस दुख से निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, ब्राह्मण दुखी न हो, तुम्हारी जो भी शंका है निसंकोच कहो, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। फिर देव शर्मा कहते हैं, मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा की तथा अनेकों ब्राह्मणों को भूखों को भोजन कराया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और बैल आ गए। दोनों मेरे घर के सामने खड़े हो गए, बात कर रहे थे। सबसे पहले कुतिया उस बैल से इस तरह कहने लगी, स्वामी, आज जो घटना घटी है उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपने विष को उगल दिया, जिसके कारण मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि उस दूध से जो भोजन बनने वाला था, अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो मुझे खूब पीटा, जिससे मेरे अंग भंग हो गए। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसी के कारण मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे ये पीड़ा सहन नहीं हो पा रही है। कुतिया का बात को सुनकर वो बैल बहुत दुखी हुआ और वो सारा दुख का वृत्तांत सुनने लगा। प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दुख के कारण को सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु मेरे सामने घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर भी देव शर्मा कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में बोलते हुए देख मुझे बड़ा दुख। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, हर क्षण मुझे चिंता सता रही थी। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के कार्य किए, फिर भी मेरे माता पिता को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसी के कारण मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपा करके अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि इसके कारण क्या कारण है कि मेरे माता पिता ऐसी दुर्दशा में आ पहुँचे हैं। उनकी मुक्ति के लिए मुझे कोई कर्म बताइए। फिर गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं। देव शर्मा से कहने लगते हैं, ब्राह्मण, तुम तुम्हारे माता पिता के पिछले जन्म के घोर पाप को सुनो। उसी पाप के कारण आज उनकी ये दुर्दशा हुई है। देव शर्मा कहते हैं, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम ध्यान लगाकर सुनो। ये जो बैल तुम्हारे पिता हैं, पिछले जन्म में कुंडी नगर के ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन दान धर्म भी नहीं किया। इनके द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया। अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया करते थे और इसी पाप के कारण इस जन्म में बैल का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया, मासिक धर्म के दौरान भगवान की पूजा की, तुलसी में जल चढ़ाया, रजस्वला होते हुए भी भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां 3 दिनों के लिए अपवित्र होती हैं। कई जगहों पर इसे 5 दिन के लिए भी माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिन में अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधे को स्पर्श न करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वो स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं,
ब्राह्मण इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म मिला है। देव शर्मा कहता है, हे मुनीश्वर, आप मुझे माता पिता की मुक्ति का उपाय बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या को अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो, दान करो, गाय की सेवा करो, गौ माता को मिष्ठान खिलाओ। अपने माता की मुक्ति के लिए, पिता की मुक्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करो कि वो ब्राह्मण जो उन्होंने कर्म किए हैं ब्राह्मण जन्म में, उन कर्मों से उन्हें मुक्ति मिले, तुम्हारे माता पिता के समस्त पाप दूर हों और मुक्ति को प्राप्त हो। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए इस विषय में बतलाया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में काल के नाम के प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वो हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन सभी दानव वितासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता तक सामना नहीं कर सकते थे और वो भाग जाते। ब्रह्मदेव के पास चले गए या फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण दधीचि के पास जाओ। उनके शरीर की हड्डियां तुम्हारे अस्त्र बनेंगी। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वितासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्र में से एक वज्र का अस्त्र आता है जिसे देवराज इंद्र धारण करते हैं। फिर देवतागण वितासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं, प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि से प्रहार करने लगते हैं, दैत्यों को दग्ध कर देते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं, जिससे दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध चलने लगता है। देवराज इंद्र वितासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वितासुर को मार डालते हैं। फिर दानव वितासुर की मृत्यु होती है। उसके कारण शरीर से ब्रह्म हत्या निकल जाती है। इंद्र का पीछा आगे करने लगते हैं। फिर वो ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश करती है, जिससे इंद्र को ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या की छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकालने की आज्ञा देते हैं और ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, मैं अभी तक वृत्रसुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उनके अनेक ब्रह्म हत्याएं उन्होंने की है। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तब मैं इंद्र के शरीर में प्रवेश कर रही थी। अब मुझे आप कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ जा सकूं। ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्म हत्या मैं तुम्हें उचित स्थान जरूर दूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर होगा। जो कि मनुष्य अग्नि में आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर होगा। जो जल में थूकेगा, मलमूत्र त्यागेगा, उसके शरीर में तुम प्रवेश करना। तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधे वृक्षों के भीतर जाएगा। जो अकारण मनुष्य वृक्षों को काटता है, ब्रह्म हत्या का पाप उसे लगेगा। ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगती हैं, प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगते हैं, अप्सरा, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध करेगा, उसके अंदर ये ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। 1 भाग अग्नि, दूसरा जल, तीसरा वृक्ष, चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आ जाता है। जो पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है, उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको रजस्वला स्त्री
होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए विषय में बताया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं वचन देती हूँ कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति से संबंध रखेगी, उसके घर में प्रवेश नहीं करूँगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय लिख कर ही जाइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।